क्लास ये आपके सामने अभी है क्लास 10th का 2025 का सिलेबस कि आपके पेपर में इंग्लिश के लिए है ये कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और क्या क्या उसमें होगा। तो पेपर होगा 3.25 घंटे का। ये बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं हम। 80 मार्क्स की थ्योरी, सेशनल 20, टोटल 100। तो इन 80 का डिवाइडेशन ये है जिसमें रीडिंग होगा 15 मार्क्स का, राइटिंग 13, ग्रामर 12, बुक फर्स्ट 28 और सप्लीमेंट्री बुक सेकंड वाली 12। डिटेल देखते हैं इनकी। रीडिंग में क्या होगा? रीडिंग में आपके पास 2 अनसीन पैसेज होंगे, जैसे पिछले साल 9th क्लास में भी हुआ करते थे सेम। तो ये होंगे 15 मार्क्स के, जिसमें 9 + 6 पैसेज 1 होगा 6 मार्क का, और ये सेकंड वाला पैसेज होगा 9 मार्क्स का। तो ये अनसीन पैसेज होंगे जो कहीं से भी आ सकते हैं, आपके बुक से नहीं होंगे। ये सीधे सीधे 15 मार्क्स के होंगे। इसमें वोकैब के 4 मार्क्स इसमें फर्स्ट में होंगे। इसमें ऑपोजिट और सिमिलर वर्ड इसमें 2 इसमें होंगे। अगला आता है राइटिंग, जिसमें फर्स्ट है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग होगी पर्सनल और ऑफिशियल। पर्सनल का मतलब है इनफॉर्मल और ऑफिशियल का मतलब है फॉर्मल। अब इन दोनों को हम ईमेल के थ्रू भी लिख सकते हैं। ईमेल आपने पिछले साल पढ़ लिया था, इसके फॉर्मेट अलग होता है और इनका अलग होता है। ये हम हाथ से लिखते हैं, ये कंप्यूटर से लिखते हैं। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल से। ये किसी को भी लिखा जाए, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल, एडिटर, टीचर्स, किसी को भी लिखा जा सकता है। फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों ईमेल किए जा सकते हैं। अगला इसके अंदर है ये होगा लेटर 5 मार्क्स का। अगला एक शॉर्ट स्टोरी। लास्ट 9th क्लास में आपके स्टोरी के ऑप्शन में एक डायलॉग भी था। इन दोनों में से कोई एक करना था, बट इस बार है स्टोरी, जिसमें आउटलाइन आपको दी होगी और ये 4 नंबर की होगी। फिर है एक शॉर्ट राइटिंग टास्क, वर्बल और विजुअल स्टिमुलस। तो आपको या तो पिक्चर दी जाएगी या तो उस पर लिखेंगे, या फिर आपके पास जो हेडिंग दी जाएगी उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ये भी होगा 4 मार्क्स का। ये राइटिंग का पार्ट पूरा हो गया, जो कि अपना राइटिंग का था 13 मार्क्स का। अनसीन है 15। अब ग्रामर है 12। ग्रामर में आप ये देखो कि सबसे पहले है टेंस। आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में सिर्फ टेंस ही पढ़े थे। रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, एक्टिव पैसिव, फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग। ये चारों टॉपिक आपके लिए इस बार नए हैं, जो 2-2 नंबर के हैं, और 4 नंबर का इकलौता टेंस है। ये हो गया अपना 50% मार्क्स का काम। अब अगले टॉपिक है इसका बुक्स, जिसमें फर्स्ट बुक है। आपने लास्ट ईयर भी देखा था, प्रोज और पोइट्री दोनों होती है उसमें। ये प्रोज और ये पोइट्री। ये 20 मार्क्स की होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आएंगे ही आएंगे, साथ में से एक पैसेज भी इसमें से आता है फर्स्ट फ्लाइट से। अब फर्स्ट फ्लाइट से जो पोइट्री है उसमें से आपको 2 एक्सट्रैक्ट होंगे। एक्सट्रैक्ट यानी आपको जैसे पैसेज दिया जाता है वैसे ही यहाँ पर 4 लाइन दी जाएगी। ऑप्शनल होंगे, ये 2 पोइम में से दी जाएगी, जो भी आपको आए वो उसको किया जा सकता है। 2 क्वेश्चन होंगे जो उस एक्सट्रैक्ट में आपको आंसर ढूंढ के इसका आंसर देना पड़ेगा। ये पोइट्री में से होगा। फिर उसके बाद आती है अपना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये एक लेसन है जिसका नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ये बुक का नाम भी यही है। सप्लीमेंट्री रीडर इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसमें पोइम्स भी नहीं होती। इसमें जो लेसन्स होते हैं वो स्टोरी बेस्ड होते हैं। इजी लैंग्वेज है, छोटे लेसन्स है, और इसके मार्क्स भी 12 ही हैं। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है ये 5 मार्क का, ये करेक्टर बेस्ड आता है, क्योंकि स्टोरीज आती है तो किसी एक करेक्टर के बारे में करेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है मोस्टली। तो 12 में से 5 नंबर तो यही हो गए। तो ये अपना हो गया पूरा सिलेबस का डिवीज़न। मार्क्स 80 में से ये होंगे। अभी जो 20 मार्क्स है बच्चों, ये अभी इसका कंफर्म नहीं है कि सेशनल मार्क्स इस बार 20 जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसलिए अब इसकी तैयारी हमें 100 मार्क्स के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। ये बाद की बात है। तो ये आपका सिलेबस है क्लास 10th के लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश का 2025।